फिर मुकदमे की नाम ऐंते पालम में ठोड़ेदार लंबरदार फिर तेरा गांव के मोजिज। बस इससे आगे ना किसी का नाम था मैं जानते और ना महकमा को देंगे। इसके लिए मैं तो तैयार हूँ, आप सबने भी सहमति दी, आपका धन्यवाद। ऐसा कोलपा पीसी हाजरी में आना एक जेई छोड़िए, पूरी सरकार आपका बाल बांका नहीं कर सकेगी। सुनाएगा गांव उनकी मान्य है आपको कहने के 10 है, लेकिन आप सब लोग अपने आप को कमेटी का सदस्य समझें। कारण क्या है, इनको अनुभव है बुजुर्गों को, ये लड़े हैं आपके लिए, आपके गांव का सम्मान कायम रखें। इनकी गुरदाता ने बताया राजद्रोह तक लागे हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, वो कारण यही था आपके गांव की एकता। और जेई की बात जैसे ही यार ये मरने को देखे भी नहीं, तो आला दर्जा भ्रष्टाचारी है यार। अगर हमें संघर्ष को पहले आज हमारे गांव 36 बिरादरी की बहुत बड़ी हाजिरी आज हमारे गांव की मुख्य चौपाल में हुई है और बिजली विभाग की तरफ से एक जेई है, उसने हमारे गांव में गलत तरीके से छापेमारी करी बिना किसी नोटिस के। कोई गांव का मौजूद व्यक्ति नहीं था, दोपहर में रात में मतलब किसी भी समय पर और बिना नंबर की गाड़ियां बिना नंबर के बाइक के साथ वो गांव के शांति प्रिय माहौल को खराब करने पे तुला हुआ है। उसकी एवज में आज हमारी मीटिंग हुई थी और सर्वसम्मति से हमने फैसला लेकर के एक कमेटी का निर्माण किया है। 36 बिरादरी के सदस्य उसमें 7 हैं। पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमारे पास भी यही नोटिस है कि उस जेई ने कोई दरखास्त दी है हमारे गांव के कुछ व्यक्तियों के खिलाफ, जिसमें यूनियन से जुड़े हुए भी हैं, आम युवा भी हैं, गांव के व्यक्ति भी हैं। उसके लिए आज हमारे गांव की ज्यों की तो संख्या ये, अब हम बिजली घर में एक्शन साहब के पास और डिप्टी साहब के पास जहां भी हमें इसकी पुख्ता जानकारी मिलेगी और बातचीत हमारी इन मुद्दों पे होगी, हम वहां जाएगा पूरा पूरा गांव और कमेटी। और जेई की इतनी बात आई है कि उसने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डाली है, ये सरासर झूठ है। हम यही कहना चाहते हैं कि बाधा हम नहीं डालेंगे, गांव सारा बिल भर रहा है, लेकिन उसका कोई तरीका होता है लोकतांत्रिक। आप किसी भी घर की औरतें हैं, घर में बच्चे हैं, कभी भी घुस जाओगे क्या? वो खुद ही झूठ बोल रहे हैं उसका अपने आप में कि बाधा डाली। जब हमें वो छापा मारते हुए मिला ही नहीं तो हमने बाधा कैसे डाली? हमारा आमना सामना ही नहीं हुआ उससे। और हम ये आज हमने कमेटी इसलिए बनाई है कि बाधा ना बाधा, इसमें ये संघर्ष बड़ा ना हो। हम लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करके इसको हल करना चाहते हैं। जेई के बारे में भी अगर ये ऐसे नहीं मानना अपनी गुंडागर्दी से, तो इनका तो 1-1.5 साल से यही है। और हमारे गांव में ही काफी लोग हैं जिनसे भ्रष्टाचार के रिश्वत के रूप में मोटे पैसे लेके गया। क्या फिर उन डॉक्यूमेंटों पे आएंगे? हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पूरा गांव एजुकेटेड है। हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आरटीआई के हकों तक हर हक से जानकार हम, उस तरीके से भी हम लड़ सकते हैं और संघर्ष सड़क पे धरना लगा के भी कर सकते हैं। वो हमारे डीएनए में बरसों पुराना है, हमने सत्ताओं को लाया है क्योंकि हमने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है, मजबूत मुद्दों पे लड़े हैं हम। और मेरा गांव पुनः आज 40 साल पहले जो परिचय दिया था वही परिचय आज दिया है। पूरा गांव एक है, संगठनात्मक है, सभ्य है और अनुशासन में है। हम इस आंदोलन को शांति प्रिय और सभ्य तरीके से लड़ना चाहते हैं। पहली मीटिंग हम बातचीत से इसको हल करना चाहते हैं, वरना आगे का जो रास्ता होगा वो ऐसा इतिहास रच देंगे जैसे हमने पहले रचा था।